हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने उस कॉमेडियन को जरूर देखा होगा जो कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। वैसे इनका असली नाम विजय राज है, मगर बॉलीवुड का ये कॉमेडियन कौवा बिरयानी के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। क्या आपको पता है कि इन्होंने कैसे अपना उभरता करियर ही नहीं, अपना नाम भी खुद अपने हाथों ही बर्बाद कर लिया। आज हम आपको इस अभिनेता के ऐसे दो सच बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप चौंके बिना नहीं रह सकेंगे। ये सच सामने आते ही दो बार उनका करियर तबाह होते होते बचा था। अभिनेता विजय राज के ये दो हैरान करने वाले सच बताने से पहले हम आपको उनकी हिंदी फिल्मों में पहुंचने की दिलचस्प कहानी शब्दों में सुना देते हैं। विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 के दिन जन्मे विजय बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए थे। फिल्मों से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि फिर वो बॉलीवुड कैसे पहुंच गए। असल में उनका शौक उन्हें हिंदी सिनेमा तक खींच लाया। विजय पढ़ाई में अच्छे हुआ करते थे, मगर बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तभी से सोच लिया था कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, मगर कैसे ये पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली के किरोली मल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। इनको अभिनय का शौक तो था ही, बस सीधा जाकर उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई कम करते, कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्ले और नाटक का मंच ज्यादा करते। विजय का करियर प्लान बस इतना था कि किसी तरह वो एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से पैसा कमाए। इसी वजह से वो कई साल तक सिर्फ थिएटर ही करते रहे, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा NSD में कोशिश करो, किस्मत रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने का सपना देखने वाले हर युवक युवती का सपना होता है कि उनको NSD में प्रवेश मिल जाए। विजय ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए परीक्षा दी। इस बार नसीब साथ दे दिया और इनको NSD में दाखिला मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया। बस यही से उनके बॉलीवुड तक पहुंचने का पहला रास्ता खुल गया। विजय वहां खूब मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे ताकि एक्टिंग का कोई गुण सीखना रह न जाए। इसी बीच एक घटना ने इनका पूरा जीवन ही बदल दिया। हुआ ये कि विजय एक बार NSD के नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से वहां एक्टर नसीरुद्दीन शाह आए हुए थे। उनकी नजर अचानक से विजय राज पर पड़ी, जो एक्टिंग कर रहे थे। क्या कमाल का हुनर! नसीर तो अभिनय की कला को जो हीर है। उनको NSD के इस हीरो को पहचानने में तनिक भी देर ना लगी। नाटक खत्म होते ही नसीर उनका इंतजार कर रहे थे। विजय को बुलाया और बोले, गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसीरुद्दीन का इतना कहना ही काफी था। 1998-99 की बात है। आंखों में सपने लिए विजय राज पहुंच गए मुंबई। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इस वजह से संघर्ष कर रहे हैं। एक और एक्टर के साथ छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों लोग चाय बिस्किट के सहारे ही कई दिन बिता देते। वो दूसरा अभिनेता आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से मशहूर हो गया है। खैर, विजय पर आते हैं। वो एक दिन नासिर से मिलने पहुंचे। उन दिनों नासिर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर से बात की और विजय को बद्रू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से पहली बार अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर कोई पहचान नहीं बन सकी थी। वैसे इससे पहले भी वो जंगल फिल्म में छोटा सा रोल कर चुके थे, जो उनको मनोज बाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज और वो साथ ही थिएटर किया करते थे, मगर भोपाल एक्सप्रेस पहले रिलीज हो गई और जंगल एक साल बाद यानी साल 2000 में। कहते हैं मेहनत करने वाले की किस्मत चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो एक बार फिर नसीर ने उनको दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीर उनकी फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा मजेदार किरदार था पर्वत लाल कन्हैया लाल दुबे का, जो शादियों करवाता था। इस किरदार के लिए नसीर ने विजय का नाम सुझाया। मीरा और विजय की मुलाकात करवाई और बात बन गई। साल 2001 में फिल्म आई मानसून वेडिंग। PK दुबे के किरदार में विजय राज ने कॉमेडी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कई सीन में तो वो नसीर के पर भारी पड़ गई। मोबाइल पर बात करते करते सिग्नल के लिए छत से नीचे आ जाने वाले सीन्स तो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गया। और साल के सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकारों का पुरस्कार की लिस्ट में बड़े बड़े कॉमेडियन को पीछे छोड़ते हुए उनका नाम पहुंच गया। मगर अभी वो फिल्म तो आई ही नहीं थी, जिससे वो लोग उनका नाम ही भूल गए और उनका नया नाम मिल गया। 2002 की बात है। स्वर्गीय डायरेक्टर जीवा एक फिल्म बना रहे थे। उसमें हीरो के दोस्त गणेश का एक चुनौती भरा किरदार था, जो उल्टी सीधी हरकत करता है। डायरेक्टर को उस किरदार के लिए विजय पसंद आए। उन्होंने यह रोल विजय को दे दिया। साल 2004 में फिल्म आई
रन। रिलीज होने से पहले हीरो अभिषेक बच्चन थे, मगर रिलीज होने के बाद अगर दर्शकों को कोई याद रहा तो कौवा बिरयानी। जी हाँ, विजय राज ने अपनी अदाकारी से ऐसा जादू कर दिया कि लोग अभिषेक को ही भूल गए। बस हर और कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसे उनके सीन्स की ही बात होने लगी। उस दिन के बाद लोग उनका नाम ही कौवा बिरयानी बुलाने लगे। फिल्म फ्लॉप हो गई, मगर विजय राज सुपरहिट। इस फिल्म ने उसकी किस्मत पलट कर रख दी। रातों रात कॉमेडियन की लिस्ट में वो नंबर 1 हो गए। फिल्म मेकर्स के लाइन उनके दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई। अगले ही साल उनको कमल हसन की मुंबई एक्सप्रेस फिल्म भी मिल गई। इसमें भी उनके काम की खूबी तारीफ हुई। साल 2007 में फिर उन्होंने अपने छोटे से किरदार से धूम मचा दी। फिल्म थी धमाल और उनको देव कुमार मालिक का छोटा सा रोल मिला था, जो एयर ट्रैफिक इमरजेंसी ऑफिसर होता है। इस फिल्म में उन्होंने जिस अंदाज से वह किरदार निभाया, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और छोटा सा किरदार बड़े बड़े कलाकारों पर भारी पड़ गया। इसी साल वेलकम फिल्म में भी नकली डायरेक्टर बनकर उन्होंने खूब गुदाया। इसी बीच उन्होंने एक्ट्रेस कृष्णा के साथ शादी भी कर ली। उनकी एक बेटी है जिनका नाम तनिष्का है। दीवाने हुए पागल, रोड युवा, शक्ति सुरमा, स्त्री पटाखा, गुलाबों सिताबों, कंपनी क्या दिल्ली क्या लाहौर, गली बॉय, रघु रोमियो से लेकर गंगूबाई कठिया वारी तक करीब 75 फिल्मों में वह अभिनय कर चुके हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको इनके वो 2 सच पता है जिनकी वजह से इनका उभरता करियर तबाह होते होते रह गया? पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी के किरदार से मशहूर हो चुके विजय दीवाने हुए पागल फिल्म की शूटिंग के लिए अबू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनका सामान चेक हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। इनके हैंडबैग से 6 ग्राम marijuana मिला। इनका ड्रग्स रखने के आरोप में फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर बॉलीवुड ही नहीं पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। लोग इनकी हरकत पर हैरान हो गए। इनको जेल में डाल दिया गया। मामला गर्माता देख इंडिया एजेंसी ने मदद की। विजय का ब्लड और यूरिन टेस्ट किया गया। किस्मत अच्छी थी, वो नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपनी सफाई में बोले कि उनको नहीं पता कि ये ड्रग्स उनके बैग में कैसे आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए इसे उनके बैग में रख दिया होगा। भले ही उनको क्लीन चिट मिल गई, मगर उनकी खूब बदनामी हुई और इसमें उनका फिल्मी करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। मगर उस धमाल फिल्म ने उनका डूबता करियर संभाल लिया था। दूसरी घटना तो और भी चौंकाने वाली है, जिसने इनका पूरा नाम ही बर्बाद कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की शेरनी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। विजय राज भी फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को रात में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके ही नाम की चर्चा हो रही थी। हुआ ये था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय ने उनको कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूते लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उसका हाथ घसीट लिया था। इससे गुस्साई लड़की ने सबके सामने उनको खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ते देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी, लेकिन लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पुलिस में महिला शोषण की FIR लिखवा दी। इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि अगले ही दिन उनको जमानत तो मिल गई, मगर उनका करियर और नाम बर्बाद हो गया था। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन उनको शेरनी फिल्म से निकालने का फैसला ले लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरे प्रोड्यूसर ने भी उनको अपनी फिल्मों से अलग कर दिया था। करियर तबाह होते देख विजय सामने आए थे और बोले थे कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है? उनका कहना था कि बिना जांच ने मुझे दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने से डर से फिल्म मेकर्स ने शेरनी फिल्म में उनको फिर रख लिया था। वैसे ही विजय ने खुद ही कहा था कि इस घटना में भले ही वह निर्दोष साबित हो जाएंगे, मगर जो बदनामी का ठप्पा लग जाता है वो सारी उम्र नहीं मिटता। शायद उनकी बात कहीं ना कहीं सही भी लगती है। दोस्तों, आपको विजय राज कैसे लगते हैं? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।